चित्रकूट में मिलते हैं तो हजारों हजार लोग ना जाने हजारों बार चित्रकूट में जाते हैं, लेकिन उन्हें राम नहीं मिलते। क्यों? तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ये चित्रकूट प्रतीक है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारू, ये आपका चित्त। रेखाएं ये देखेगा और रेखाओं में लिखा क्या वो मैं बताऊंगा। अब दासी ने कहा ये तो बड़ी उलझन है, कभी कहते ये देखता कभी वो देखता। उन्होंने कहा चलो दोनों चलो बस। अब दोनों चल पाए। कहते पास लेकर आओ, मैं पास से अपने प्रभु को देखूंगा। और मेरे प्रभु को गोद में दे दिया और छोटे से हाथ हैं वो भी मुड़े हुए हैं, बंद हैं। प्रभु ने इसको खोला और मन ही मन मंद मंद मुस्कुराने लगे। प्रभु आप तो जानते हैं मैं तो आपके चरणों का स्पर्श करने आया हूं। आप तो स्वयं भविष्य देखा है। और उनकी भाव समाधि आंखें बंद। काकभूषुंडी जी अपलक देख रहे, वो पलक झपकना भूल गए। मैया ने देखा दासी को, अरे ये कहाँ से उठा लाए, एक आंख नहीं खोलता और दूसरा आंख बंद नहीं करता, ये कौन है भाई। और प्रभु श्री राम जी ने देखा, अपने निर्णय से हाथ से भगवान की जटा खींची। प्रभु अगर ऐसे भाव समाधि में रहे तो आप भी मंदिर में चले जाओगे और मुझे भी मंदिर में बिठा दोगे, तो मेरी तो सारी लीलाएं सब चौपट हो जाएगा। आप बाहर आए, भगवान बाहर आए, उन्होंने देखा और कहने लगे ये तो बहुत बड़ा पराक्रमी राजा होगा, बहुत सुंदर इसे वधू मिलेगी। पूरा वनवास से पहले का सारा चित्रण बता दिया। तो मैया ने कहा अच्छा आगे। उन्होंने कहा मैया तू बड़ी भोली है, सब कुछ आज जान लेना चाहती है, अभी तो छोटे छोटे हाथ है, रेखाएं भी पूरी नहीं बनी, जब बनेगी फिर बुला लेना, मैं फिर से मैं देख लूंगा। और भगवान का दर्शन करते हुए आनंदित होते हुए चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आपको भी, आपके जीवन का लक्ष्य भी ईश्वर दर्शन होना चाहिए। क्या हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर दर्शन है? क्या कभी हमारे मन में ये विचार आया, जिनकी कथा सुनते हैं, जिनको मंदिर में जाकर पूजन करते हैं, जिनको नमन करते हैं, जिनकी रोज आरती करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, क्या मैं उनका दर्शन कर सकता हूँ? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? क्या मैं उन्हें पा सकता हूँ? क्या ये संभव है? क्या हमारे मन में ये प्रश्न आया? विडंबना है, नहीं आया। हम वही करते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जो सदियों से चल रहा है। जाते हैं, पूजन करते हैं, माथा टेकते हैं और वापस लौट आते हैं। ये बुरी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे जो आध्यात्मिकता है, इसके पीछे जो लक्ष्य है, जो गहराई है, उसे जानने का प्रयास करना पड़ेगा। तो भगवान को कैसे देखेंगे? भगवान को देखने के लिए, भगवान को जानने के लिए वो युक्ति, वो टेक्निक क्या है? हमारे महापुरुष कहते हैं यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको तृतीय नेत्र की आवश्यकता है। बिना तृतीय नेत्र के आप परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे तृतीय नेत्र, तीसरी आंख, चक्षु नहीं खुलेंगे, आप परमात्मा को नहीं पहचान सकते। आप भगवान को पहचानने में उसने कोई भूल नहीं। और इतिहास साक्षी है, जब जब भी बिना तृतीय आंख के किसी ने भगवान को, उसकी लीलाओं को, उनके चरित्र को, उनकी वेशभूषा को, उनके विचार को पहचानने का प्रयास किया, भगवान इन आंखों से देखे जा ही नहीं सकते। भले भगवान